कश्मीर में बीजेपी मास्टर स्ट्रोक लगा रही है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो लोग खूब हाय तौबा मचा रहे थे, अब जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आने के बाद वही लोग फिर से सामने आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, मैं शेर कश्मीर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमने तूफान का मुकाबला किया है। और महबूबा मुफ्ती जनादेश पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन सच यही है कि जिस कश्मीर में बीजेपी को हराने के लिए गुपकार वाले दोस्त गलबैयां कर रहे हैं, उसी कश्मीर में बीजेपी ने कमल खिला दिया है। इन नतीजों में कश्मीर की जनता का एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है, ये आप देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। इसलिए जो इन्होंने सीटें जीती वो किस तरह जीती वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया। भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर वाले छोटे अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में जिस जीत हार का मतलब समझा रहे हैं, बीजेपी के शब्दकोश में उस जीत की अपनी अलग परिभाषा है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बीजेपी बार बार कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है, जमहूरियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है और 370 हटने के बाद अमन पसंद कश्मीरियों और नए कश्मीर की जीत है। जमहूरियत की जीत हुई, हम बार बार ये सुनते हैं। कल से टेलीविजन चैनलों पे ये रट लगा, क्योंकि जो लोग ये हजम ही नहीं कर सकते हैं कि पीपल्स अलायंस की जीत हुई, उनको कुछ तो कहना था, तो कहा जमहूरियत की जीत हुई। अरे हम भी तो मानते हैं, हमने कब कहा कि हमें जमहूरियत में भरोसा नहीं है? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी। और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है, नहीं है। 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। कुलगाम ने 28.9% वोट पड़ा, शोपियां में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकरार होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। लेकिन जमहूरियत वाला ये शब्द गुपकार वाले अब्दुल्ला साहब को न जाने क्यों चुभता है। पिछले 5 अगस्त को जिस आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर में अलगाववाद का अंधेरा छटा और एक नई सुबह हुई, इस निकाय चुनाव में उसका असर भी नजर आया। डीडीसी चुनाव के हर फेज में लोगों ने खुलकर वोट डाला। डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 75 सीटों पर कामयाबी मिली। जम्मू क्षेत्र में पार्टी को 10 में से 6 जिलों में बहुमत मिला। इन चुनावों में बीजेपी ने पहली बार कश्मीर में खाता खोला और कश्मीर में 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की।
लेकिन एक अरसे तक एक दूसरे के धुर विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी वाली महबूबा मुफ्ती बीजेपी की इस जीत को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। बीजेपी इज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की, पर उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही और पीजीडी की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, वो बहुत अच्छी रही और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला होता तो मुझे लगता है कि हमने 140 में से तकरीबन 135 सीटें ली होती। सोचा था कि ये जो डायनास हमको कह रहे थे हमारी पार्टीज को ये खत्म हो गए हैं, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है, मगर जो रिजल्ट आया उसने बता दिया कि ऐसी बात नहीं है। लोग जो हैं पीडीपी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, पीसी के साथ हैं, ये लोगों ने बता दिया कल के इलेक्शन का रिजल्ट देखते हुए। देश के सामने जम्मू कश्मीर की जनता ने कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। कड़ा ये कि आतंकवाद को ना, अलगाववाद को ना, और बड़ा संदेश ये जनतंत्र को हां, लोकतंत्र को हां और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हां कही है। जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है कि अब हम केवल शांति और विकास का रास्ता अपनाएंगे। हम अपने बच्चों को बम या बंदूक नहीं देंगे, कलम से एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेंगे। नए जम्मू कश्मीर का इतिहास, नए जम्मू कश्मीर की कहानी यहां की नई लीडरशिप लिखेगी जो इन चुनावों से उभर कर आई है। याद कीजिए, गुपकार गठबंधन वाले यही अब्दुल्ला और मुफ्ती 370 हटाए जाने के बाद खूब हाई तौबा मचा रहे थे। लेकिन सच ये है कि कश्मीर ने इस बदलाव की अहमियत ही नहीं समझी, बल्कि उसे खुशी खुशी अपनाया भी। 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी के कई इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई। उन तमाम जगहों पर लोग धड़ल्ले से वोट डालने निकले और नतीजों में उसका असर भी दिखा। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ, वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है, अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। सरपंचों के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, तो कश्मीर की जमहूरियत नई अंगड़ाई ले रही है। डेमोक्रेसी इज टर्निंग इट्स पेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। लोकतंत्र अब आशा और उत्साह की अंगड़ाई ले रहा है कश्मीर में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जहां तक क्यों ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के से आतंकवाद गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का, खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आंकड़ों की बात करें तो जम्मू में बीजेपी को 72 सीटें मिली, कश्मीर में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली, यानी बीजेपी को कुल 75 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। वहीं उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 20 सीटें मिली। साफ तौर पर गठबंधन जीता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए। आरोप क्या लगाया, जरा वो भी सुनिए। आपको मालूम है कि वो सीटें उन्होंने कैसे जीती, किस तरह से मशीनरी और किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया। बालाहमा की सीट में जो पीएजीडी का कैंडिडेट था, उसके कागज रिजेक्ट किए गए। इसी तरह आपकी तुलैल की सीट, आपको पता है वहां ज्यादा फोर्सेस का जमावड़ा रहता है, वहां क्या हुआ वो एक अल्लाह ताला जानते हैं और वो जानते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने सीटें जीती वो किस तरह जीती, इनके मिनिस्टर यहां 1 महीने से टेंट लगाए हुए थे,
कितना पैसा गया, कितना मसल पावर गया, कितना मैनिपुलेशन गया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। श्रीनगर में भी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गुपकार गैंग को सीटें नहीं मिली हैं। वहां पर भी गुपकार गैंग को नकारा गया है। और वहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, इंजीनियर एजाज की हुई है। और इसी तरह से पुंछ जिले में भी इंडिपेंडेंट सीटें हैं। ये अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा है। ये जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है कि वो विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं। गुपकार गैंग में 7 दलों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये बात भी सही है कि जम्मू कश्मीर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, क्योंकि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी। 370 हटाए जाने को लेकर गुमराह गैंग ने खूब प्रचार किया, लेकिन फिर भी घाटी में कमल खिला है। जाहिर है कि इस बात की तस्दीक करता है कि कश्मीर को अब पत्थर गैंग नहीं, अलगाववाद नहीं, बल्कि कश्मीर को अब विकास चाहिए। कश्मीर अब और सिसकना नहीं चाहता, वो घाटी में बदलाव की इबारत लिखना चाहता है, और ऐसा जमहूरियत से ही संभव है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव में जो नतीजे आए वो ये बताते हैं कि इस चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी निर्दलियों के खाते में आई है। आज महबूबा मीडिया के सामने आई, उनका दर्द, उनकी खींच, सब कुछ सामने आ गया। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमाम एजेंसियों के जरिए उनसे जुड़े हुए लोगों को परेशान कर रही है। महबूबा ने यह भी कहा कि उनके नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने इसी बहाने बीजेपी को खुलेआम ललकारा भी। मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती, अगर आप में जुर्रत नहीं है कि आप एक औरत के साथ पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको चूड़ियां पहन के घर में बैठना चाहिए। दे हैव नो बिजनेस टू बी रूलिंग दिस कंट्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।